Students, welcome to online classes. Today we will discuss 3 marks questions from lesson The French Revolution. आज हम है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन लेसन के जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 18th century France witnessed the emergence of middle class. The 18th century France witnessed the emergence of middle class. Who were they and what were their ideas? Who were they and ideas? Answer. The 18th century witnessed the emergence of social groups termed as the middle class. यानी कि जो 18th सेंचुरी का जो फ्रांस था तो उस टाइम पे वहाँ पे एमरजेंस हुआ एक सोशल ग्रुप्स का, एक सामाजिक समूह है उसका इमरजेंस यानी कि उभर कर सामने आया। इमरजेंस का मतलब क्या है? उभर कर सामने आया। और जिसको टर्म यानी कि टर्म का मतलब क्या है? जिसको नाम दिया गया मिडिल क्लास, ठीक है। तो क्या थे? दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, यानी कि उन्होंने अपना धन कमाया। दे अर्नड देयर वेल्थ, यानी कि उन्होंने अपना धन कमाया किसके द्वारा? थ्रू, THROUGH, थ्रू यानी कि किसके द्वारा? एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज का मतलब क्या है? विदेशों में फैला के, क्या फैलाया उन्होंने? ओवरसीज ट्रेड। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वूलन, सिल्क, टेक्सटाइल्स दैट वर एक्सपोर्टेड, यानी कि इन्होंने क्या किया? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स यानी कि वस्तुओं का निर्माण किया। कैसी वस्तुओं का? जैसे कि सच एज वूलन सिल्क, ऊनी वूलन सिल्क, टेक्सटाइल्स एंड वर एक्सपोर्टेड, उनको विदेशों में बेचा गया। और ब्रोट बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी, या फिर उनको लाया गया, उनको खरीदा गया। बोट मीन्स क्या है? खरीदा गया। किसके द्वारा? द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी कि उनके द्वारा जो वस्तुओं का निर्माण किया गया, उन वस्तुओं का फ्रांस के अंदर ही जो रिच फैमिली थी यानी कि रिचर सोसाइटी थी उन्होंने खरीदा। कुछ उन्होंने विदेशों में बेचा, एक्सपोर्ट किया। तो इससे उनके ट्रेड फैल गया उनका, तो इससे उनका वेल्थ बढ़ा मिडिल क्लास लोगों का। एंड इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि मर्चेंट्स तो होता है व्यापार करने वाला और मैन्युफैक्चर होता है जो बनाने वाला वस्तु। तो इनके अलावा, इन एडिशन टू, इनके अतिरिक्त द थर्ड स्टेट, तीसरे स्टेट में इंक्लूड प्रोफेशनल्स, उसके अंदर कुछ प्रोफेशनल भी थे। कुछ प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर थे, सच एज ए लॉयर्स, जैसे कि वकील, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या फिर प्रशासनिक अधिकारी। ये वो लोग थे, मिडिल क्लास पीपल थे जो उभर के सामने आए थे फ्रांस में 18th सेंचुरी में, ठीक है। और यही उनके आइडिया थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस में जो जैकोबिन गवर्नमेंट थे, जैकोबिन क्लब की, तो उसके पतन के कारण क्या थे? 3 कारण बताने आपने। आंसर, द जैकोबिन गवर्नमेंट followed the policy of severe control and punishment, यानी कि जो जैकोबिन सरकार थी उन्होंने कौन सी नीति फॉलो यानी कि अपना रखी थी? कौन सी थी? वो थी सीवियर कंट्रोल, सख्ती से नियंत्रण करना और सजा देना, ये था उनकी पॉलिसी ये थी। सेकंड नहीं है, इसके आगे फुल स्टॉप के बाद, ऑल दोज हु वर रिगार्डेड एज द एनिमी ऑफ रिपब्लिक, वो सभी जो कि अपने आप को जो कि
मानते थे एज द एनिमी ऑफ रिपब्लिक, यानी कि जो भी रिपब्लिक यानी कि गणराज्य यानी कि फ्रांस गणराज्य के एनिमी थे उनकी नज़रों में, वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया, एंड ट्राइड बाय ट्राइब्यूनल, और उनको कोर्ट में जाके उनके ऊपर केस कर दिया। ट्राइड का मतलब केस करना यहाँ पे, ठीक है, ट्रायल की वहाँ पे, फुल स्टॉप। इफ दे फाउंड गिल्टी, इफ फाउंड गिल्टी दे वर गिलोटाइंड, GILLOTINED, गिलोटाइंड, यानी कि उनको मार दिया गया। गिलोटाइंड का मतलब क्या है? मार देना, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इवन लुईस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, उनको भी सजा दे दी गई, किसकी? मौत की, बाय ए कोर्ट ऑफ चार्ज ऑफ ट्रेजन, कोर्ट के द्वारा। और इल्ज़ाम किस चीज़ का लगाया उसके ऊपर? ट्रेजन यानी कि देशद्रोह का। जो लुईस 16 उस टाइम पे राजा था ना, तो उसके ऊपर भी उन्होंने क्या किया? वहाँ पे कोर्ट में केस चलाया और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने देशद्रोह किया है। तो उसको भी क्या कर दिया उन्होंने? सेंटेंस किया, जेल में भेजा और उसको फिर मौत की सज़ा सुनाई। फाइनली opposition of such severe control, finally opposition of such severe control began to grow, और अंत में क्या हुआ? इतनी सख्ती से नियंत्रण होता जा रहा था जो उनके द्वारा, तो उसका क्या शुरू हो गया? वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड वाज रिस्पॉन्सिबल, और वही उत्तरदायी हुआ, फॉर द फॉल ऑफ द जकोबिन गवर्नमेंट, वही कारण बना किस चीज़ का? जकोबिन गवर्नमेंट के पतन का कारण भी वही बना। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रीन ऑफ टेरर, यानी कि आपके अनुसार भय का शासन या आतंक के शासन से आप क्या समझते हो? ठीक है, आंसर लिखो इसका। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, जो समय 1793 से लेके 1794 का समय था, इज रेफर्ड टू एज रीन ऑफ टेरर। इसी समय काल को हम बोलते हैं, इसी समय काल को कहा गया है रीन ऑफ टेरर, यानी कि आतंक का शासन। रोबेस्पियर, ROBESPIERRE, रोबेस्पियर followed the policy of severe control and punishment, पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड पनिशमेंट, यानी कि रोबेस्पियर ने कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया? सख्ती से नियंत्रण करने का और सख्ती से सजा देने वाली पॉलिसी उन्होंने अपनाई, ठीक है। एंड ऑल दोज हु वर रिगार्डेड एज द एनिमी ऑफ रिपब्लिक, वो सभी व्यक्ति जिनको माना जाता था कि वो रिपब्लिक के एनिमी है, यानी कि गणराज्य के, राष्ट्र के जो क्या है? एनिमी है, वर अरेस्टेड, उनको पकड़ा गया, एंड ट्राइड, और उनको फिर ट्राइड बाय द ट्राइब्यूनल, कोर्ट में उनके ऊपर कार्रवाई हुई, फुल स्टॉप। इफ फाउंड गिल्टी दे वर गिलोटाइंड, इफ फाउंड गिल्टी दे वर गिलोटाइंड, यदि वो गिल्टी पाए यानी कि दोषी पाए तो उनको क्या कर दिया गया? गिलोटाइंड कर दिया गया, यानी कि मार दिया गया। क्लियर है? दे वर गिलोटाइंड। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हाईलाइट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के उस प्रावधान को हाईलाइट कीजिए, यानी कि दर्शाइए या प्रकाश डालिए, विच वाज इंट्रोड्यूस, जो कि
इंट्रोड्यूस किया गया यानी कि शुरू किया गया आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, यानी कि जैकोबिन क्लब के पतन के बाद यानी कि खत्म होने के बाद जो संविधान के अंदर प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए वो बताने आपने, ठीक है। आंसर है इसका द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट allowed the wealthier middle class to seize power as allowed the wealthier middle class to seize power, यानी कि इसमें क्या हुआ, जैकोबिन क्लब गवर्नमेंट ने के खत्म होने के बाद क्या हुआ, अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास, जो अमीर मिडिल क्लास के जो व्यक्ति थे उनको पावर सीज करने का, यानी कि पावर को अपने हाथों में लेने का मौका मिल गया, ठीक है। फुल स्टॉप। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, और एक नया संविधान इंट्रोड्यूस किया गया यानी कि शुरू किया गया, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज, यानी कि इसमें क्या किया गया, इस संविधान में उन्होंने क्या कर दिया कि जो व्यक्ति जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, सीधी सी बात है, जो गरीब व्यक्ति है उनको अधिकार नहीं दिए गए, ठीक है, उनको डिनाइड कर दिया। फुल स्टॉप। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इसमें क्या किया गया, 2 चुनी हुई लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका की परिषदें बनाई गई, ठीक है। फुल स्टॉप। दीज देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी, फिर इसके बाद उन्होंने एक डायरेक्टरी को नियुक्त किया, अपॉइंट किया, एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप फॉर 5 मेंबर्स, एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स, यानी कि जो कार्यकारी थी जो वो बनाए गए, उन्होंने 5 मेंबर की डायरेक्टरी बनाई, डायरेक्टरी अपॉइंट की, और उस डायरेक्टरी में उन्होंने 5 एग्जीक्यूटिव वो उसके अंदर क्या किए, अपॉइंट किए। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, दिस वाज मीन एज ए safeguard against the concentration of power. This was mean as a safeguard against the concentration of power in a one man executive as under the Jacobins. इसका मतलब यही था कि यह एज ए सेफगार्ड, कि यह सुरक्षा होगी किस चीज़ की, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, यानी कि किसी एक व्यक्ति के हाथों में जाने की बजाय सत्ता का उन्होंने उसको बांट दिया, तो इसलिए इन्होंने डायरेक्टरी रूल यहाँ पे स्टार्ट हो गया, फॉल ऑफ द जैकोबिन क्लब। और डायरेक्टरी रूल एक्चुअली में क्या था, जो थर्ड स्टेट के जो वेल्थियर पीपल थे उनके हाथों में आ गया दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड वीमेन प्ले ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स, यानी कि क्रांति के सालों में महिलाओं का रोल यानी कि महिलाओं की भूमिका क्या रही। आंसर लिखो इसका। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग women were active participant in the events, यानी कि शुरुआत से ही महिलाएं है ना, जो क्रांति की घटनाएं हो रही थी, जो इवेंट्स हो रही थी, उनके अंदर वो क्या थी, एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, यानी कि सक्रिय भूमिका निभा रही थी अपनी। which brought about so many important changes in French society,
विच ब्रोट अबाउट सो मैनी इम्पोर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी, जिसकी वजह से फ्रांस के समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आ गए। महिलाओं का क्रांति में आने के बाद फ्रांस के समाज में भी बहुत सारे बदलाव आ गए। फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, women started their own political clubs. Women started their own political clubs and newspapers in order to discuss and voice their interest. Women started their own political clubs and newspapers. यानी कि अपने हितों के बारे में विचारों को डिस्कस करने के लिए, यानी कि उनके ऊपर बातचीत करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपने राजनीतिक क्लब बनाने स्टार्ट कर दिए और अपने न्यूज़पेपर भी उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। तो ये बदलाव किया उन्होंने, ठीक है, फुल स्टॉप। अबाउट 60 women clubs, about 60 women's club came up in different French cities, लगभग 60 नए क्लब आए वो भी किन के, महिलाओं के, और अलग अलग शहरों में, फ्रांस के अलग अलग शहरों में आए। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन women was the most famous clubs। तो ये जो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारियों का जो सोसाइटी यानी कि समाज है, इस नाम का एक क्लब था। एंड द रिपब्लिकन वुमेन, और दूसरा था रिपब्लिकन वुमेन का, was the most important clubs। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लब्स थे उस टाइम पे महिलाओं के, ठीक है। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 items A, B and C shown in the given outline map of France। यहाँ पे 3 चीजें दिखाई गई है, उनको आउटलाइन किया गया है मैप ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस के मैप पे। आइडेंटिफाई दीज आइटम्स विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और इनको आपने पहचानना है दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से, दी गई जानकारी के हिसाब से। एंड राइट देयर करेक्ट नेम ऑन दी लाइंस मार्क्ड ऑन दी मैप, और फिर उनके करेक्ट नेम लिखने हैं जो मैप में मार्क की गई है। फर्स्ट है पोर्ट रिलेटेड टू स्लेव ट्रेड, पोर्ट रिलेटेड टू स्लेव ट्रेड, समुद्री बंदरगाह जो कि स्लेव ट्रेड से रिलेटेड, जहाँ पे स्लेव ट्रेड होता था, जहाँ पे दासों का व्यापार होता था। सेकंड, रीजन नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, वो क्षेत्र जिसके ऊपर ग्रेट फियर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। थर्ड, एपिसेंटर्स ऑफ मेन पैनिक मूवमेंट, यानी कि वह केंद्र बिंदु जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक मूवमेंट हुआ था वो बताने आपने, एपिसेंटर्स। तो ये आपको ये दिए गए हैं, ये आउटलाइन भी किया गया है इनको यहाँ पे, ठीक है। ये ए बी और सी के नाम से, ये नीचे है जहाँ पे पोर्ट है, जहाँ पे स्लेव ट्रेड हुआ था ए पोर्ट में, तो इसका नाम बताना आपने। और बी पे आपका ये हुआ था रीजन ऑफ नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, ग्रेट फियर का जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो इसका आंसर ये है, जो यहाँ पे जहाँ पे पोर्ट, जिस पोर्ट पे स्लेव ट्रेड होता था, मेनली जहाँ पे दास व्यापार का होता था, उस पोर्ट का नाम है बोर्डियोक्स, BORDEAUX, बोर्डियोक्स। और सेकंड था हमारा रीजन नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, ये है हमारा फ्रांस का ALSACE, ALSACE, ALSACE,
और थर्ड एपिसेंटर्स ऑफ मेन पैनिक मूवमेंट। एपिसेंटर्स जहाँ पे वो केंद्र बिंदु जहाँ पे मूवमेंट हुआ था, पैनिक मूवमेंट हुआ था, वो है हमारा रफेक। क्या है वो? रफेक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैप क्वेश्चन। ये भी अच्छे से कर लेना भाई, मैप लेके आप इसमें मार्केट से आपकी बुक में होगा, उसको ले लेना कॉपी करा के और इसको कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट मैप क्वेश्चन आपका, लोकेट द फॉलोइंग प्लेस रिलेटेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द आउटलाइन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ फ्रांस। इसमें आपने क्या करना है कि ये मैप दिया गया है आपके सामने और यहाँ पे कुछ प्लेसेस है जहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो उसको आपने यहाँ पे लोकेट करना, बताना है। ठीक है, मैप में बताना है कि कहाँ पे है। फर्स्ट है इसमें पेरिस, सेकंड आपका मार्सेल, थर्ड है लील। ठीक है, पेरिस, मार्सेल, लील, इन तीनों को आपने लोकेट करना फ्रांस के मैप में, तो कहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट देख लो, पेरिस है आपका यहाँ पे, ये सेंटर में है बिल्कुल यहाँ पे मैप, ये पेरिस है आपका, ये सेंटर में यहाँ पे। ठीक है, जो अटलांटिक सी है ना, इसके बिल्कुल पास, इससे थोड़ा सा दूर पड़ता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्सेल्स, मार्सेल पड़ता है ये आपका नीचे, जो ये मेडिटेरियन सी है ना इसके पास। और फिर थर्ड है आपका लील, लील पड़ता है ये फ्रांस की बॉर्डर पे। ठीक है, जो इसमें दिखा रखा। तो ये मैप ले लेना और इनको करना, दोनों मैप क्वेश्चन है ना ये एग्जाम में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।